हाय फ्रेंड्स, दृष्टि क्लासेस में सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम कुरुक्षेत्र मैगजीन को डिस्कशन करेंगे। कुरुक्षेत्र मैगजीन में दिया गया है ग्रामीण विकास को समर्पित, और ये यहाँ पर दिया गया है, देखिए आप, महिला सशक्तिकरण के बारे में यहाँ पर हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनना कोरोना महामारी से मिला सबसे बड़ा सबक। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमको बताया है कि आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनना का सबक जो हमको मिला है ये कोरोना महामारी से मिला है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर की ग्राम पंचायतों के सरपंचों के साथ संवाद किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 24 अप्रैल को। उन्होंने एक एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल एवं मोबाइल ऐप और स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये ई ग्राम स्वराज पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ई ग्राम स्वराज दरअसल ग्राम पंचायत विकास योजना के तैयार करने और उनके कार्यान्वयन में मदद करता है। यह पोर्टल वास्तविक समय पर निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। यानी कि यह जो पोर्टल है यह वास्तविक समय पर निगरानी और जो जवाबदेही है उसको सुनिश्चित करेगा। इतना ही नहीं, यह पोर्टल ग्राम पंचायत स्तर तक डिजिटलीकरण की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। अर्थात जो ग्राम पंचायतें उनको डिजिटल करने की दिशा में भी यह एक बड़ा कदम है। राज्य में प्रायोगिक तौर पर शुरू की गई स्वामित्व योजना ड्रोन और नवीनतम सर्वेक्षण विधियों का उपयोग करके गाँव में बसी हुई भूमि या आवासों का नक्शा बनाने में मदद करती है। तो ये जो राज्य में प्रायोगिक तौर पर जो की गई है स्वामित्व योजना, इसके द्वारा इसमें ड्रोन के द्वारा जो गांव में बसी हुई भूमि है उसका नक्शा तैयार किया जाएगा। यह योजना सुव्यवस्थित योजना बनाना एवं राजस्व संग्रह सुनिश्चित करेगा और ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति के अधिकार पर स्पष्ट प्रदर्शन करेगा। इसे संपत्ति के मालिकों द्वारा वित्तीय संस्थाओं के ऋण लेने के लिए आवेदन करने के रास्ते खुल जाएंगे। यानी कि जैसे ही हमको पता लग जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी ज़मीन किसके नाम है, तो इसे उनके द्वारा लोन लेने के जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। इस योजना के मध्य से आवंटित मालिक प्रमाण पत्र के जरिए संपत्ति से संबंधित विवादों को भी सुलझाया जा सकता है। यानी कि जिन्होंने नाजायज कब्जे किए हुए हैं उसको भी यहाँ पर सुलझाया जा सकता है। देश भर के सरपंचों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी ने लोगों को काम करने के तरीके को बदल दिया है और इसके साथ ही अच्छा सबक सिखाया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी ने हमको अच्छा सबक सिखाया है। उन्होंने कहा कि महामारी ने हमें सिखाया है कि व्यक्ति को सदैव आत्मनिर्भर होना चाहिए। यानी कि व्यक्ति को सदैव आत्मनिर्भर होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस महामारी से हमें ऐसी नई चुनौतियों और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, था जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। हालांकि हमने एक मजबूत संदेश के साथ एक बहुत अच्छा सबक भी सिखाया है। इसने हमें सिखाया है कि आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनना होगा। इसने हमें सिखाया है कि समस्याओं का समाधान देश के बाहर नहीं तलाशना चाहिए। हमको बताया है कि समस्याओं का जो समाधान है वो देश के बाहर हमको नहीं तलाशना चाहिए। अर्थात जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी का समाधान हमको देश के अंदर ही कर लेना चाहिए। इसमें चाहे कुछ भी समस्याएं हों, यही सबसे बड़ा सबक है जिसने हमने सीखा है। क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट है उसको पूरा का पूरा कनेक्शन पूरा कट हो चुका है, तो इसलिए हमको आत्मनिर्भर बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर गाँव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त रूप से आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। यानी कि हर गांव को भी जितनी भी उसकी आवश्यकताएं हैं उनकी आपूर्ति के लिए आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। इसी तरह जिले को अपने स्तर पर आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, जिले को भी अपने स्तर पर आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और हर राज्य को भी अपने स्तर पर आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और पूरे देश को अपने स्तर पर आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने गाँव को आत्मनिर्भर बनाने तथा ग्राम पंचायतों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। उन्होंने कहा पिछले 5 वर्षों में लगभग 1.25 लाख यानी कि 1.25 लाख पंचायतों को ब्रॉडबैंड के माध्यम से जोड़ा गया, जबकि पहले यह संख्या मात्र 100 हुई थी। यानी कि इससे पहले 100 थी, अब कितना हो गया? 1.25 लाख ग्राम पंचायतें हो गई हैं। इसी तरह साझा सेवा केंद्रों की संख्या 3 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। उन्होंने कहा कि जब से भारत में मोबाइल फ़ोन का निर्माण किया जा रहा है तभी से स्मार्टफोन की कीमतें काफ़ी घट गई है और किफ़ायती स्मार्टफोन हर गांव में पहुंच गए हैं। इससे ग्रामीण स्तर पर डिजिटली बुनियादी ढांचा और भी अधिक मजबूत हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पंचायतों की प्रगति से राष्ट्र और लोक की तरक्की सुनिश्चित होगी। यानी प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि ग्राम पंचायतों की प्रगति से ही राष्ट्र और
लोकतंत्र की तरक्की सुनिश्चित होगी। सरपंचों के साथ संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने अत्यंत सरल शब्दों में सामाजिक दूरी बनाए रखने को परिभाषित करने के लिए दिए गए 2 गज दूरी के मंत्र के लिए गाँव की सराहना की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत द्वारा दिया गया 2 गज देह की दूरी का मंत्र लोगों की बुद्धिमत्ता को व्यक्त करता है। उन्होंने इस मंत्र की सराहना करते हुए कहा कि यह लोगों की सामाजिक दूरी बनाए रखने का सामना किया है और नई ऊर्जा में अभिनव तरीकों के साथ आगे बढ़ने का संकल्प दिखाया। उन्होंने कहा गाँव की सामूहिक शक्ति देश को आगे बढ़ने में मदद कर रही है। उन्होंने सरपंचों से कोविड-19 के विभिन्न पहलुओं पर हर परिवार को जानकारी देने का आग्रह किया। उन्होंने गाँव में रहने वाले लोगों से आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने की अपील की और पंचायतों प्रतिनिधित्व से सुनिश्चित करने को कहा कि उनकी पंचायतों का प्रत्येक व्यक्ति इस ऐप को आवश्यक डाउनलोड करे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुनिश्चित करने के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास किए जाने चाहिए कि गाँव में गरीबों को सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिले। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के गरीबों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में उभर कर सामने आई है और इस योजना के तहत लगभग 1 करोड़ गरीबों को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिला है। प्रधानमंत्री ने अपने सामूहिक प्रयासों, एकजुटता और दृढ़ संकल्प के साथ कोरोना को परास्त करने के लिए सरपंचों को पंचायती राज दिवस पर शुभकामनाएं दी।